हेलो एवरीवन, हम आगे की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें दोनों मेथड यूज़ करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। और दूसरी इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर दूसरी इक्वेशन पर लिख लेते हैं। वो कौन सी है? 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं इक्वेशन x की वैल्यू, ठीक है। तो x यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y प्लस 7 अपॉन 9। अब इस वैल्यू x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, ओके। तो कर देते हैं 3 ब्रैकेट 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y इक्वल टू 4 लिख लिया मैंने। 4 को मैं उस साइड लेके आ गया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये कट गया 3 से, और ये हम इसको सॉल्व करेंगे 2y प्लस 7 माइनस 15y अपॉन 3 इक्वल टू 4। इसको और सॉल्व करेंगे। ये और ये हो जाएगा माइनस 13। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 13y इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3। इट मीन 7 माइनस 13y इक्वल टू 12 और 7 माइनस 12 इक्वल टू 13y, ओके। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 5 इक्वल टू 13y, और y की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन 13। इसको हम पुट करेंगे दूसरे वाले उसमें, मीन्स x में। अगर इसको हम x में पुट करेंगे तो क्या होगा? x इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 बाय 13 प्लस 7 अपॉन 9। इसको आगे करेंगे माइनस 10 प्लस 7 इंटू 13 अपॉन 13 और उसका डिवाइड में 9, ओके। ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये आ जाएगा हमारा 91। और इसको मैं क्या लिखूँगा? 13 इंटू 1 अपॉन 9, जो कि डिवाइड में था। यहाँ से आ जाएगा माइनस 81, सॉरी प्लस 81, नॉट माइनस। 81 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 9, ये आ गया 1 और 9। आंसर आ गया आपका 9 अपॉन 13, किसकी? x की वैल्यू। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम कर लेते हैं दूसरे वाला मेथड। हमारा कौन सा था? एलिमिनेशन मेथड। तो दोबारा दोनों इक्वेशंस को हम पहले लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन थी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। ये इक्वेशंस थी हमारी। मैं इस 4 को उस तरफ ले आया। अब क्या हमको ख़त्म क्या करना है? इसमें से एक चीज़ को हम ख़त्म करेंगे, तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और इस वाली इक्वेशन को नीचे लिखते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब जो सेम है उनको हम काट लेंगे, माइनस प्लस और माइनस, ये ख़त्म। यहाँ से आ गया माइनस 13y, और यहाँ से आ गया आपका 5। तो y की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 13 माइनस की। इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो इसको कर लेते 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा आपका 3x प्लस 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4। इसको फर्दर आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 39x प्लस 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4। आगे इसकी वैल्यू 13 इधर आ जाएगा। 3x प्लस 25 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 13। अगर मैं इसको करूँगा ये हो जाएगा हमारा 52, ठीक है। 52 कैसे होगा आपको बता देता हूँ। 4 इंटू 13 इट मीन 52 25। 39x की वैल्यू क्या हो गई? 52 माइनस 25, ठीक है। ये होता है हमारा 27। 39x, x की वैल्यू क्या आ गई? 27 अपॉन 39, मीन्स 3 के उसमें 9 में और 3 के उसमें 13 में। आंसर क्या आ गया?
9/13 चेक कर लेंगे। x की वैल्यू 9/13 यहाँ पे भी यही है और हमारी नीचे भी यही आ रही है, और y की वैल्यू -5/13 दोनों जगह सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम है, सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कर लेते हैं। पहली बात तो ये हमारा एक उसमें नहीं है, सेम इसमें अपनी फॉर्मेट में नहीं है, तो उसको कर लेते हैं। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई, 2 को इधर मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3x + 4y इक्वल टू, ये नीचे एलसीएम 6 आएगा, उसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, वो आएगा -6। एक इक्वेशन तो हमारी बन गई, इसको ले लेंगे इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन भी सेम ऐसी बनेगी, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 3x - y इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 9। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। ओके, अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते रहेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते, एक जगह से x की वैल्यू निकाल लेते, यहाँ से निकालते, ईजिली आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3x 9 + y, x की वैल्यू आ गई 9 + y/3। ठीक है, अब x की वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 ब्रैकेट 9 + y/3 + 4y इक्वल टू -6। आगे सॉल्व करेंगे, ये कट गया, 9 + y + 4y इक्वल टू -6। इसको अगर मैं और आगे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, हाँ ये हो जाएगा 5y और कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस का था उधर आके माइनस हो जाएगा, तो -15 5y, y की वैल्यू आ गई -15/5, इट मीन -3। y की वैल्यू -3 आ गई। इसको पुट करेंगे x निकालने के लिए, तो x इक्वल टू 9 + y/3, y की वैल्यू कितनी थी -3, तो पुट कर लेंगे। 6/3 इट मीन 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, जिससे हमारी दोनों इक्वेशन पता चल जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी काइंड ऑफ। तो पहले क्या था, 3x + 4y -6, 3x + 4y इक्वल टू -6, और दूसरी क्या थी हमारी 3x - y इक्वल टू 9। और इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा एलिमिनेट हो जाएंगे। 3x + 4y इक्वल टू -6 एंड 3x - y इक्वल टू 9, माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, ये ख़त्म। यहाँ से कितना आ गया 5y, और यहाँ से आ गया -15। यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी -15/5, इट मीन 3, माइनस की 3, y की वैल्यू आ गई -3। इसको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 3x - -3 इक्वल टू 9। इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, 3x + 3 इक्वल टू 9, 3x 9 - 3 6, 3x और x की वैल्यू आ गई हमारी 6/3 मीन्स 2। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करते हैं, x2 y -3 y -3 एंड x कितना है हमारा 2। मतलब हमारे दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए और हमने वेरीफाई भी कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार इसको रीड करेंगे। इफ़ वी एडेड 1 टू द numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1, it become 1/2 if we only add 1 to the denominator, find the fraction। ईजी है। सबसे पहले लेट करेंगे फ्रैक्शन को। सबसे पहले करेंगे लेट न्यूमरेटर कितना है x एंड डिनोमिनेटर करेंगे वो कितना है y। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ क्या बोल रहा है कि हमने 1 ऐड करा है न्यूमिनेटर में, मीन x में प्लस करा है 1, एंड 1 सब्ट्रैक्ट करा है डिनोमिनेटर से माइनस, आंसर क्या आएगा हमारा 1। ठीक है, अगला बोल रहा है अगर इट बिकम 1/2 इफ़ यू ओनली ऐड 1 डिनोमिनेटर में। अगर वो कह रहा है x y + 1 अगर डिनोमिनेटर में कर दो तो ये 1/2 हो जाएगा। इससे हम इक्वेशन बना लेंगे, बना लेते हैं, x + 1 इक्वल टू y - 1, क्योंकि ये इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x - y इक्वल टू -2। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी यहाँ बन जाएगी 2x इक्वल टू y + 1 मीन्स 2x - y इक्वल टू 1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई।
इसमें से हम एक जगह से x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको पुट कर देंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू -2 + y। अब इसको पुट कर देंगे हम सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या लिखेंगे हम, 2 ब्रैकेट -2 + y -y इक्वल टू 1। तो ये -4 और ये होगा +2y -y इक्वल टू 1। ये y और ये y तो हमारा एक y बना देगा और ये हो जाएगा हमारा 1 + 4 इट मीन 5। ये हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसको हम पुट करेंगे किस में, दूसरी इक्वेशन में, मीन्स की x की वैल्यू में। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी चेक करते हैं, x इक्वल टू -2 + 5, ये कितना हो गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारा फ्रैक्शन है 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रीड करो, एज वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस एक बार रीड करना है। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू एंड 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, जो हमें दिया है बस वो हमें लेट करके चलना है। लेट करना है सबसे पहले हमें कि जो एज है नूरी की, एज ऑफ नूरी उसको हमने मान लिया x, तो एज ऑफ सोनू कितनी मान ली हमने, लेट, ये भी लेट करा है, सोनू वो हो गया y, ठीक है। उसके बाद बोला है 5 साल पहले, ठीक है, बोला ना 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले। अभी हम 5 ईयर एगो वाली टर्म लिख रहे हैं, उसमें क्या बोला, 5 साल पहले, ये प्रेजेंट एज है हमारी, तो हमारी ये भी 5 साल पहले ये कितने की होगी, x - 5, और हमारा सोनू कितने की होगी, y - 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड, मतलब नूरी क्या है 3 टाइम है। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, -3y इक्वल टू 10 माइनस का, ठीक है, ये पहली इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है वो, 10 ईयर है, यहाँ पे बना लेते 10 ईयर लेटर, सॉरी क्या बोल रहा है 10 ईयर लेटर वो, नूरी विल बी ट्वाइस। पहले तो 10 ईयर बाद नूरी कितने की होगी, अगर प्रेजेंट एज ये है हमारी, तो x की नूरी थी, y की सोनू थी, 10 साल बाद मतलब 10 प्लस कर लेंगे। क्या कह रहा है, नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगी, x - 2y इक्वल टू 10। ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई। अब क्या करेंगे हम इसमें पिछले वाला हमने सब्स्टिट्यूट से करा, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, जिससे हम दोनों मेथड रिवाइज करते हुए चलेंगे। एक मिनट, इसमें को हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सीधा ही कट जाएगा क्योंकि दोनों में x है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये ख़त्म। ये आ गया आपका y -y इक्वल टू -20। इट मीन y की वैल्यू कितनी आ गई 20। मीन सोनू कितने साल की है, 20 साल की। और इसको भी किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हम पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में, इसीलिए यहीं पे नीचे कर लेते हैं, x - 2y इक्वल टू 10। इसमें y की वैल्यू पुट करता हूँ, x - 2 ब्रैकेट 20 इक्वल टू 10, x, एक मिनट, ये हो जाएगा -40 इक्वल टू 10, ये उस तरफ चला जाएगा इज इक्वल टू के, तो आंसर हो जाएगा 10 + 40 मीन्स 50। मतलब नूरी, अब नूरी कितने साल की है हमारी, 50 ईयर की, और सोनू वो है 20 ईयर की। दोनों की एज निकल गई हमारी प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। बेसिक है, क्या क्या बोल रखा है, सबसे पहले 2 नंबर है ऐसे होंगे, मतलब 2 डिजिट नंबर है, तो ये होगा हमारा 1th डिजिट और 10th डिजिट। अगर इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AB XY कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। पर ये याद रखना, जो x होगा वो 10 × x होगा, और जो a होगा वो 10 × a होगा, क्योंकि जैसे मैंने 41 लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा 4 × 10 + 1। ऐसे अगर 14 लिखना है तो लिखूँगा 1 × 10 + 1, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाली डिजिट हमारी 10 से मल्टीप्लाई होगी, जो 10s में होगी। इसको अब हम सॉल्व करते आगे।
बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार बस समझना है। सबसे पहले हमें लेट करनी पड़ेगी कुछ चीज़ें। क्या क्या चीज़ें होगी? लेट वंस प्लेस में कौन सी चीज़ होगी? x, और सेम टेंस प्लेस में होगा y। पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब हमने x प्लस वाई को सम करा तो आंसर 9 आ रहा है, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी चीज़ उसने क्या बोली, हम वो देखेंगे। ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ, अब इसका बोल रहा है रिवर्स करने पे, ठीक है। पहले हमारा नंबर क्या था अगर आपको बताऊं, वो था yx नंबर था हमारा, तो असली में नंबर लिखूंगा कैसे मैं? 10y प्लस एक्स। अब कह रहा है रिवर्स कर दिया, अब नंबर हो गया xy, तो इसको लिखूंगा मैं 10x प्लस वाई, ठीक है। जैसे ये 41 है और ये 14 है, तो ये क्या होगा ऐसे, और ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 10 प्लस 4, ठीक है। ये हमारा करंट नंबर है क्योंकि हमने लेट करा हुआ है एक्स वाई, टेंस प्लेस में y और x प्लेस में वंस, ठीक है, सॉरी वंस प्लेस में x, ऐसे ही इसका रिवर्स कर दिया। अभी तो बेसिक चीज़ें बताइए, इसमें तो कुछ घबराने वाली बात ही नहीं है। अब इसको हम आगे कैसे लिखेंगे वो बताता हूँ। बस नंबर याद रखना, जो हमारा नंबर है वो है yx मीन्स 10y प्लस एक्स। तो इसको करते हैं 9 नंबर लिखेंगे, पहले हमारा नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, और इसका रिवर्स करके आएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। क्या बोल रहा है? 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रिवर्स नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब जो जो चीज़ कटेगी उसको काटेंगे, उसको बाकी लिखते रहेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा? ये चीज़ इधर आएगी, सभी चीज़ इधर ले आते हैं, ये होगा हमारा -11x और प्लस 88y इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे 11 माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 9 और माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो कट गया, ये कितना हो गया 9y इक्वल टू 9। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई? y इक्वल टू 1। अगर हमारा y 1 है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में। x इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, प्लस 8 इंटू 1 इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी माइनस एक्स इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो हमारा नंबर क्या बन गया? हमने नंबर क्या सोचा था, हमें निकालना क्या पहले देखने दो। फाइंड द नंबर, ठीक है। नंबर था हमारा एक्स वाई, इट मीन 81 हमारा नंबर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काइंड ऑफ सिमिलर सा ही क्वेश्चन नेक्स्ट भी, एक बार आप रीड कर लो। क्या बोला हुआ? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। भाई ये हमने 2 नंबर लेट करने, पहले कर लेते हैं। लेट वंस प्लेस में क्या आएगा x, एंड लेट हमारा टेंस प्लेस में क्या आएगा y। तो नंबर क्या होगा हमारा yx, इसको मैं लिख सकता हूँ 10y प्लस एक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हमारा नंबर है। तो क्या बोल रहा है? सम करना है दोनों का, मतलब कि 10y प्लस एक्स, और इसका रिवर्स भी करना है 10x प्लस वाई। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर आएगा 66, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 11y प्लस 11x इक्वल टू 66। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। हमने 11 कॉमन लेके हटा दिया। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड इक्वेशन पढ़ेंगे। इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, नंबर क्या है हमारा एक्स वाई, सॉरी वाई एक्स, तो डिफर कर रही है 2 से, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। इसमें से बस हमें आंसर निकालना है। इधर से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, इसमें हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। इसमें मैं इक्वेशन 2 नहीं लिख रहा, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, इसको इक्वेशन सेकंड ले रहा हूँ। इसको पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। x प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 6, इट मीन 2x इक्वल टू 6 माइनस 2, 2x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4/2 मीन्स 2। x की वैल्यू 2 आ गई।
अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, वाई इक्वल टू 2 प्लस 2, वाई की वैल्यू आ गई 4, तो हमारा नंबर क्या था? yx, इट मीन 42। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी इजी है, एक बार आप रीड कर लो इसको। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज इतना, और रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज इतना। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव इतना पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम। हमें मतलब सिर्फ ये निकालना है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे द इनकम, ये P1 फर्स्ट पर्सन, P2 सेकंड पर्सन, इसकी इनकम किसकी है? 9x, 9:7 है ना, तो मैंने 9x और 7x मान ली। अब लेट करते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना है? 4:3, इट मीन 4x और 4y होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमने y माने। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एक चीज़ होती है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, लिख सकते हो ये भी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। तो हम यही वाला तरीका इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले बंदे ने जो है, फर्स्ट पर्सन ने 9 रुपीज़ की इनकम करी, उसमें से इतने रुपए उसने 9x की इनकम करी, उसमें से माइनस कर दिए 4x अपने एक्सपेंडिचर, उसने सेव करा 2000। इक्वेशन 1 हो गई। जो सेकंड पर्सन था उसने 7x तो कमाया और 3y उड़ा दिया, पर इसने भी सेव कर लिया 2000। ठीक है, अब हम दो तरीके हैं, या तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाए या इसमें एलिमिनेशन लगा दे। तो मैं इसमें एलिमिनेशन लगा रहा हूँ। जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, और जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से। ओके, अब क्या आएगा देखते हैं। इक्वेशन बनेगी हमारी 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000, इक्वेशन नंबर 3 है हमारी। और दूसरी क्या बनेगी? 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th हम आंसर निकाल सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये तो पूरा कट गया, क्या बचा यहाँ से? x, वो भी माइनस का, यहाँ से आंसर आया माइनस 2000, मतलब हमारा x की वैल्यू आ गई 2000। ओके, अब हमारी इनकम आ गई और हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड देन मंथली इनकम। ठीक है, मंथली इनकम आ गई ना हमारी, अब इसको पुट कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन की क्या थी? 9x, इट मीन 9 इंटू 2000, ये हो गई हमारी 18,000 पर मंथ। और P2 पर्सन 2 कितना कमा रहा था? 7x, तो 7x इक्वल टू 7 इंटू 2000, इट मीन 14,000। इसमें हमने अभी x निकाला इनकम, अब एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते थे। कैसे? इस x को पुट करना था आपने किसी भी इक्वेशन में, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, कहीं पे भी पुट कर सकते थे। वहाँ से x आ जाता और उसके बाद x तो आ गया ना, वहाँ से y आ जाता और उसके बाद आप एक्सपेंडिचर भी निकाल लेते कि इसने कितने रुपए खर्च करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल्स रूट। इक्वल रूट कब होते हैं? जब हमारा d कितना होता है? इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस b² माइनस 4ac। अब इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन लिखते क्या है? 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? k, और c की वैल्यू कितनी है? 3। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको d में पुट करते हैं। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, d कितना है? 0, क्योंकि इसने हमें दे रखा है इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब हमारा d इक्वल टू 0 होता है। b² की वैल्यू मतलब कि k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? d² माइनस, ये पूरा एक साथ है, ये कितना होगा हमारा? 24। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 इक्वल टू k², और अगर मैं इसका रूट लगा दूँ अंडर रूट 24 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2, 12, 2, 6, 2, 3 एंड 3, 1, मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा
प्लस माइनस एक 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 6 प्लस माइनस के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा सेम क्वेश्चन है, बस ये वाला ही क्वेश्चन है इस बार, जिसमें भी हमें डी पता है कितना है, 0 है। फॉर्मूला वही लगेगा b² - 4ac। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको पहले मैं सॉल्व करके सही लिख लेता हूँ, मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। तो कितना हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0 बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। एक प्लस bx + c = 0। अब इसमें पुट कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है -2k एंड c की वैल्यू कितनी है 6। इसको पुट करेंगे भी इसी वाले इक्वेशन में, तो कर देते हैं d = b² - 4ac, 0 = b² मीन्स -2k का होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6। आगे करते हैं, ये हो जाएगा 4k² - 24k। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं 4k कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर एक k - 6 = 0। ठीक है, तो इस दोनों चीज़ को मैं इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, मीन्स 4k = 0 एंड k - 6 = 0। यहाँ से k की वैल्यू आ गई 0, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब हमारी इसमें से वैल्यू कौन सी होगी, हम कौन सी यूज़ करेंगे। अगर हम k = 0 करते हैं मीन्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 हो गया इट मीन क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी 0, मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो हम k = 0 तो नहीं ले सकते। k की वैल्यू 6 अगर मैं यहाँ डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 6x² मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा k की वैल्यू 6 इज़ राइट आंसर, और ये हमारा आंसर इसको वैलिड नहीं करेगा। ठीक है, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईजी है, एक बार आप पढ़ लो। इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पूछ रहा है। इफ़ सो डिटरमाइन द परसेंटेज द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स। इतना ठीक है, लेट कर लेते हैं पहले 2 फ्रेंड्स को। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या है x है, दूसरे की एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी है y है। ये हमारी अच्छा y नहीं है सॉरी, इनका सम कितना दे रखा है 20 मीन्स x प्लस डैश की वैल्यू 20 है। तो इस डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड है 20 - x, तो हो जाएगा 20 - x। ठीक है, दोनों फ्रेंड आ गए हमारे, और ये इनकी प्रेजेंट एज है। पहली बात हमें याद होनी चाहिए, हमेशा हम प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं। आगे बोल रहा है 4 ईयर है वो 5 साल बाद, 4 ईयर्स एगो क्या होगा, दोनों की एज लिखते हैं, x था और एक 20 - x था। इसमें से 4 माइनस होगा क्योंकि एज पीछे चली गई, इसमें से भी 4 माइनस होगा। हमारी आखिरी एज क्या बनेगी ये, और इसकी बनेगी 16 - x। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम वो देखेंगे। क्वेश्चन ने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 48 मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 48 आएगा। इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाते हैं x 16x -x² -64 + 4x = 48। अब इसको बनाते हैं इक्वेशन, इसकी क्या बनेगी, इसमें x को उस तरफ ले गया x², ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस 64 48 2 1 10 11। ठीक है, 112। ठीक है, और ये प्लस का ये हो जाएगा +20, इधर आके हो जाएगा -20x। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही, ABC की वैल्यू लिखते हैं a = 1 b = -20 एंड c = 112। इसमें d का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर d = 0 होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर d बड़ा होगा 0 से तो भी हम सॉल्व करेंगे, अगर d छोटा होगा 0 से तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इसके रूट्स। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। d = b² - 4ac, ये तो आपको याद होना चाहिए। b² की वैल्यू -20 का स्क्वायर -4 ब्रैकेट 1 × 112, ये हो जाएगा 400 - 448
आंसर क्या होगा -48। वही है, डी क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। इट मीन हम क्या लिख सकते हैं एंड में, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही हमारा। अच्छा, ये भी सेम टाइप में है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर इतना एंड एरिया इतना, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। करते हैं, लेट करते हैं। लेंथ कितनी है x और ब्रेथ करनी है, वो कितनी करेंगे। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है 2l+b, इसकी वैल्यू 80 दे रखी है, ये कट के हो गई 40, मीन्स l+b की वैल्यू हो गई 40, तो b की वैल्यू क्या हो गई 40 - l, तो इसको 40 - x लिखेंगे कि l की वैल्यू x है। ठीक है, ये तो बेसिक था आपका यहाँ का, जिससे हमने वैल्यू कंसीडर कर ली कि क्या क्या हो सकती है। एरिया क्या होता है l × b, ठीक है, वो भी याद रखना। अब लिखते हैं, यही लिखते हैं, एरिया कितना दे रखा है इसका 400 इक्वल टू l क्या है x और b 40 - x। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 40x - x² इक्वल टू 400। x² को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा x² - 40x + 400 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, पहले ABC की वैल्यू लिखते हैं। a क्या है इसमें 1, b क्या है इसमें -40 एंड c क्या है इसमें 400। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। d इक्वल टू b² - 4ac पुट करेंगे, b कितना है -40 का स्क्वायर -4 × 1 × 400, ये कितना हो जाएगा हमारा 1600 माइनस ये भी हो जाएगा 1600। ठीक है, ये कट के हो जाएगा हमारा 0। अगर d 0 है इट मीन इसके रियल और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, मतलब जो रूट्स आएंगे वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, लिख देंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। x का क्या होगा -b ± √d/2a, जिसमें -b तो हमें पता है -40, उसके बाहर से माइनस प्लस माइनस d वैल्यू 0 है, ठीक है, अपॉन 2 × a की वैल्यू क्या थी 1, तो ये आंसर क्या बनेगा 40/2, x की वैल्यू आ गई, ये कट के आ गया 20। इट मीन x इक्वल टू 20। अगर x 20 है, x क्या था हमारा लेंथ कितनी आ गई हमारी 20। अगर हम ब्रेथ निकालें मीन्स हम लिख सकते नीचे लेंथ इक्वल टू 20 एंड ब्रेथ इक्वल टू 40 - x मीन्स 40 - 20 इट मीन 20। मतलब लेंथ और ब्रेथ इसकी दोनों क्या है 20 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रीड करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। मतलब इसमें हम AP लिख लेते हैं 3 8 13 - 253। हमें पीछे से 20 टर्म बतानी है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसमें आगे से 20 30 कोई भी टर्म पूछता है, इसमें उल्टा पूछा, इसमें पूछा है पीछे से बताओ। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर हमें nth फॉर्म लास्ट टर्म हमें कुछ बताना होता है, उसका फॉर्मूला होता है ln इक्वल टू l - n - 1d। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना होता है, अगर पीछे से बताना होता है कि कौन सी टर्म निकालनी है। जो चीज़ पता है लिखते हैं। a की वैल्यू पता है कितनी है 3, d की वैल्यू पता है 8 - 3 इट मीन 5, बस इतना ही है। अच्छा, 20 टर्म बतानी है मीन्स n की वैल्यू पता है कितना है 20, l लास्ट टर्म पता है कितनी है 253। जो पता है हमको सब लिख दिया, ln मतलब l20 निकाल लेंगे, l क्या है 253 माइनस ब्रैकेट n - 1 20 - 1 d कितना है 5 पुट करेंगे। इसमें a की तो वैसे कोई ज़रूरत थी नहीं, 253 माइनस 19 × 5, ये कितना होगा -95। 253 इक्वल टू l20। अब ये कितना होता है माइनस करते हैं, और 13 में से अगर इतने गए तो आता है आपका 8, ये हो जाएगा 4, और 24 में से 9 गए तो 15। ये आ गया हमारी l20 की वैल्यू। इतना ही पूछा है, हाँ इतना ही पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। द सम ऑफ किसका, एक हमारा
4th एंड 8th टर्म का AP का 24 है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँगा तो लिख सकता हूँ A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा, देखो एक ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, ठीक है। इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम दूसरी निकाल लेते हैं ऐसी। दूसरा क्या बोला है इसने, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। 6th का एंड सम बताना ना, प्लस 10th टर्म का कितना है 44। इसको भी हम कैसे लिखेंगे वो लिख लेते हैं, A प्लस 5D ब्रैकेट A प्लस 9D इक्वल टू 44। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, अगर इसको देखेंगे हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। अगर इसको 2 हटा लेंगे तो 2 प्लस 7D कॉमन ले लिया और ये 22। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम वैल्यू निकालेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, A प्लस 5D इक्वल टू 12। दूसरी क्या है, A प्लस 7D इक्वल टू 22। माइनस 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 ये तो कट गया, माइनस 2D इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारा -10। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -10 अपॉन -2 इट मीन 5। तो हमारा D आ गया 5। कहीं भी पुट करके A की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पुट करते हैं A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू आ गई A प्लस 25 इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू आ गई 12 माइनस 25 इट मीन माइनस कितनी आ गई 13। A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP निकालनी है। AP क्या होती है, A प्लस 2D, सॉरी A प्लस D होगा, A प्लस D और दूसरा होगा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू -13, उसमें D प्लस करूँगा, मतलब -13 में अगर 5 प्लस करूँगा तो कितना होगा -8। फिर उसमें 5 प्लस करूँगा अगर -3। तो हमारी AP क्या हो गई, -13 -8 -11। तो ये हमारी AP बन गई, ठीक है। इसके सो ऑन अगर आपको आगे निकालना आप निकालते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे एक और पार्ट ख़त्म हो गया रिवीजन का। अब रिवीजन का अगला पार्ट आएगा, वो फोकस होगा सिर्फ AP में। उसके बाद जो लास्ट पार्ट आएगा वो फोकस होगा ट्राइंगल्स में। इसके 2 पार्ट और आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है। मैं एक वीडियो में सोचा था बना दूँ, पर ज़्यादा क्वेश्चन है, वीडियो लेंथी हो जाएगी। थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।